वंदे पुरुषोत्तमम। आज हमारे समाज में अनेकों प्रकार के वाद विवाद देखने को मिलता है। अगर इसके तलछटी पर अगर देखा जाए तो इसका मूल कारण है कि सार्थक संवाद का अभाव। जब तक सार्थक संवाद नहीं होता है तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होती है। ये सार्थक संवाद करने के लिए जो चीज जरूरत है उस चीज की कमी अधिकांश लोगों के अंदर देखने को मिलता है। सार्थक संवाद के लिए चाहिए सकारात्मक विचार, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक सोच और इसी के माध्यम से सार्थक विचार की बुनियाद तैयार होती है। और जब तक ये सार्थक विचार ना हो निरर्थक तरीके से हम एक दूसरे से भेदभाव करते हुए राग द्वेष की भावना से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके हम अपना शक्ति, ऊर्जा, मान सम्मान सब कुछ खो डालते हैं, सब कुछ खो देते हैं केवल निरर्थक संवाद के माध्यम से। तो इस चीज के लिए ये कौन करते हैं? ठाकुर जी इस चीज को लगातार विरोध करते रहे। ठाकुर जी यहां तक बोलते हैं कि आपका किसी के प्रति त्रुटिपूर्ण दृष्टि से उनको देखना, हीन भावना से उनको अपदस्थ करना, दूसरे को छोटा दिखाना, न्यूनतम निम्नात्मक भाव भंगिमा से उसे छोटा करने का प्रयास करना, ये निरर्थक संवाद के अंतर्गत आते हैं। और इससे एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न होती है, एक दूसरे के प्रति एक कड़वा संबंध स्थापित होता है और जो कभी भी जोड़ने में समर्थवान नहीं हो पाते हैं। यह हमारे जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, समाज जीवन के लिए, राष्ट्र जीवन के लिए यह अत्यंत घातक है। सार्थक संवाद करने वाले व्यक्ति के जीवन में किस तरह का परिवर्तन आए कि वो सार्थक संवाद करने के योग्य हो, इस बात को समझने से पहले हम समझे सार्थक संवाद कौन करता है। सार्थक संवाद करता है जिसके अंदर आत्म चेतना है, आत्म जागरण है, आत्म मंथन करती हैं, अंतरात्मा की बात को सुन करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति सार्थक संवाद करने में सफल होते हैं। सार्थक संवाद के लिए अहंकार आगे नहीं आती है। सार्थक संवाद के लिए जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो हमें आगे धकेलते हैं। उनकी सहयोग से, उनकी दया से, उनकी अनुकंपा से हम सार्थक संवाद करने में सफल होते हैं। सार्थक में सा है, सा का मतलब वही मालिक, वही सत्य, वो साथ में है। जब तक उनको साथ में ना लिया जाए तो उनका सार अर्थ ही अधूरा रह जाता है। सार्थक का अर्थ ही होता है सार अर्थ। तो सार अर्थ हमें तब मिलती हैं जब उस स्व को, अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म को, अर्थात उस आत्मा को, अर्थात उस आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के निर्देश को जब हम अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारी जीवन की एक नई दिशा, हमारी जीवन की एक नई उमंग भर देती है। और ये सार्थक
संवाद करने के यज्ञ हम हो उठते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर वो सद्भावना उनके अंदर भर देना पड़ेगा। अर्थात सद्भावना क्या है? यहां पर भी वही, यहां पर भी सा है। सत्य की जो भावना है, सत्य की जो उद्देश्य है, उस सत्य की भावना, सत्य की उद्देश्य को सबके हृदय में प्रसारित करना है, सबके हृदय में उनको बिठाना है। जब हम उनके हृदय में वही सत्य को हम बिठाने में सफल हो जाते हैं, तब हमारे सामने वाले भी सार्थक संवाद करने के योग्य हो जाते हैं, जिसे कहते हैं बायलैटरल टॉकिंग, द्विपक्षीय वार्ता। जब तक हम द्विपक्षीय वार्ता नहीं करते हैं, तब तक किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं होता है। चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो स्टेट के बीच में हो, चाहे राष्ट्र के बीच में हो, चाहे संपूर्ण यूनिवर्स में एक दूसरे ग्रह के प्रति जो इंटरेक्शन है, जब एक दूसरे के प्रति वो भावना जब तक जागृत नहीं होते हैं, तब तक हमारा वो संवाद नहीं हो पाती है। और इस संवाद के बिना सार्थक संवाद ही हम लोगों को सामर्थ्यवान बना देते हैं। बिना सार्थक संवाद के ना तो हम खुद समर्थ हो पाते हैं, ना हम परिवार को सामर्थ्यवान बना पाते हैं, ना हमारे परिवेश को, ना समाज को, ना राष्ट्र को, ना संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को सार्थक तभी हो सकती है जब हम प्रत्येक व्यक्ति उत्साह के उस सत्य को ग्रहण करके चले, अर्थात उस परम पिता को जीवन में धारण करके चलने से हम उस सत्य को जान पाते हैं, उस सत्य को समझ पाते हैं। जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य को समझते हैं, और जब सत्य को जब हम जान जाते हैं, तो हमारा विश्वास 100% हो जाते हैं। तो हमारे मन में किसी भी तरह का दुविधा, किसी भी तरह का संदेह, किसी भी तरह का अनुमाना नहीं रहता है। हमारा संपूर्ण रूप से हम उनके ऊपर विश्वास हो जाते हैं, और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने में हम सार्थक हो ही पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।